अगर आपके घुटने में दर्द है और पैरों में ग्रीस कम हो रहा है तो ये रेसिपी आपके लिए है। पैरों में चलते हुए कड़कड़ की आवाज़ आती है तो इस रेसिपी को बनाइए, बहुत ही हेल्पफुल है। आयरन कैल्शियम से भरपूर है ये रेसिपी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना सिंगर, ज्योत्सना's किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। ये लड्डू केवल स्वीट डिश नहीं है, आपके सेहत का भी खजाना है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इन्हें बना सकते हैं। तो सबसे पहले इनके लिए हम लेंगे यहाँ पर तिल, यानी कि सेसमी सीड्स। तो ये हमने काले वाले तिल लिए हैं, अच्छे से साफ कर लिया है। बहुत ही कैल्शियम होता है इनमें। इसी के साथ हम लेंगे सफ़ेद वाले तिल। तो काला तिल और सफ़ेद वाला तिल ये दोनों हमने लिए हैं। साथ ही हमने लिए हैं यहाँ पर फ्लैक्सीड, यानी कि जिसे अलसी बोलते हैं। बहुत ही रिच होता है ये, बहुत ही कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में होता है इसमें। तो इन तीनों से ही हमने इस रेसिपी को बनाना है। तो बहुत बढ़िया सी रेसिपी है, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपके घुटनों में दर्द है, ग्रीस कम है अगर आपके घुटनों में, तो उसे बढ़ाने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो सब 1 कटोरी हमने सफ़ेद तिल लिया है और 1 ही कटोरी हमने काला तिल लिया है। साथ ही हमने जो फ्लैक्सीड यानी कि अलसी है, इसे हमने लगभग 50 ग्राम के करीब लिया है। साथ में अभी हम लेंगे इसमें जैगरी यानी कि गुड़। तो गुड़ को हमें बारीक बारीक लेना है। तो हम इसे नाइफ से इस तरीके से कर रहे हैं। आप चाहें तो उसे फोड़ कर ले लीजिए, या फिर जैगरी का जो पाउडर आता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने जैगरी यानी कि गुड़ ले लिया है। इसे आप अपने बिल्कुल स्वाद के अनुसार लीजिए। तो सबसे पहले पैन को गर्म करेंगे और इसमें फ्लैक्सीड यानी कि अलसी को हम फर्स्ट इसे रोस्ट करेंगे, क्योंकि इसका टाइमिंग अलग रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक हमें इसे अच्छे से रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें कैल्शियम रहता है। इसे आप चटनी के साथ लें या लड्डू बना कर लें, या किसी भी रेसिपी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए क्रैकल करने लगे हैं, उछलने लगे हैं, इसमें से खुशबू भी आने लगी है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इनको रोस्ट किया है। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप ज़रूर से बनाइए। अलसी को साइड में निकाल के उसी पैन में हम तिल को भी भून लेंगे। तो दोनों तिल को एक साथ हमने लिया है, दोनों का टाइमिंग एक साथ ही रहता है। तो इन्हें हमें अलग अलग सेपरेट भूनने की ज़रूरत नहीं है, साथ में ही हम इनकी भुनाई करेंगे। तो बढ़िया से भूनना है, हमें बढ़िया से रोस्ट करना है। एकदम स्लो फ्लेम पे आप भूनेंगे तो ये अंदर तक बढ़िया तरीके से भुन जाएंगे। इनको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से भुन जाते हैं और इसमें हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से और बढ़िया से हमें इनकी भुनाई कर लेना है। जब ये भुनते हैं तो इसमें से भी खुशबू आती है। तो लगभग 4 मिनट तक इसे हमें अच्छे से भूनना है, स्लो फ्लेम पे भूनना है। फ्लेम को हाई नहीं करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें इन्हें भूनना है। तो खुशबू भी अच्छी आएगी, अंदर से बढ़िया से रोस्ट भी हो जाएंगे। क्योंकि तिल है, अगर हाई फ्लेम पे हम इनको भूनते हैं तो ये कड़वे हो जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें इनको अच्छे से भून लेना है। तो लगभग ये भुन चुके हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो वाइट वाले दाने हैं तिल के, वो इन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो पूरा भुन के तैयार हो गए हैं। तो इन्हें भी हम अलसी के साथ ही मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको हमें अच्छा थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। एकदम गरम गरम हमें ग्राइंड नहीं करना है, ठंडा होने के बाद ही हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए ठंडे हो चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ठंडे कर लिए। तो अब हम जो गुड़ रखा था हमने, उस गुड़ को हम इसमें मिक्स करेंगे और हाथों से बढ़िया से हम एक बार अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। और इनकी एक बार अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम इन्हें मिक्सी के जार में डाल लेंगे। तो हमने बड़ा वाला जार लिया है, आप छोटे जार में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं रहती इस रेसिपी में। तो यहाँ पर हमने लिया है घी। तो ये भैंस का घी है, तो 1 चम्मच भर के लिया। अगर गाय का घी हो तो आप उसे ज़रूर यूज़ कीजिए इस रेसिपी में। गाय का घी बहुत फ़ायदे करता है। मेरे पास भैंस का था तो उसे डालकर और हमने अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे तो ग्राइंडिंग ईजी हो जाएगी। तो इसे अब हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड जो हमने किया है बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है, हल्का सा ग्रेनी है। तो आप चाहें तो फाइन कर सकते हैं, पर हमने इसको थोड़ा सा मोटा रखा है। ये जब बाइट लेते हैं तो बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आता है। फ्लैक्सीड और जो तिल हैं बीच बीच में दिख रहे हैं ना, तो इससे जब मुंह में जाते हैं ना तो बहुत बढ़िया से लगते हैं। तो ये एक रेसिपी है, आप इसे एज ए स्वीट डिश भी खा सकते हैं। लेकिन आपको अगर पैरों में किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा आयरन कैल्शियम से भरपूर है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा आपको। तो इस तरीके से बस हमें इनके लड्डू बना लेने हैं। कोई काम नहीं है, कोई चाशनी नहीं, कोई पाक नहीं, कुछ भी नहीं करना है। भूनना है और बस ग्राइंड करके और
इस तरीके से लड्डू बना लेना। इजीली लड्डू बन जाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बन जाते हैं। तो ये देखिए अच्छे से लड्डू बना ले रहे हैं। और आप इन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में मत बनाइएगा, 15-20 दिन चल जाएं उतने ही बनाइएगा, और जब ये ख़त्म हो जाए आप फिर से बना सकते हैं। तो ये देखिए प्यारे प्यारे से लड्डू बन के तैयार हो गए। कलर इनका चेंज है, काले काले दिख रहे हैं क्योंकि इसमें हमने ब्लैक वाला तिल डाला है, तो इसलिए इसका कलर इस तरीके से है। लड्डू बन के तैयार हो गए। आप इसे एक कंटेनर में भर के रख लीजिए, बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ एक लड्डू निकाल कर खाइए। इसमें ना हमने कोई सा फ्लेवर डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है, बस इसी में ये जितने इंग्रेडिएंट्स हैं इसी में ये बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा और आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप इन्हें बनाकर रख लीजिए, 15-20 दिन के लिए बनाकर रख लीजिए, एक एक लड्डू खाइए और आपके जो पैरों में जो ग्रीस कम हो रहा है, कुछ दिन खाने के बाद आपका ग्रीस जो है बिल्कुल लेवल पर आ जाएगा। और बहुत बढ़िया सी रेसिपी, इसको आप खाएंगे तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। वीडियो कैसा लगा, ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।